guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Silapati Karam. And before this video I have already uploaded the introduction of the Silapati Karam as well as the summary of all the three books which are in Silapati Karam: book 1 the book of Puhar, book 2 the book of Madurai, and the book 3 the book of Vanchi. I have uploaded this summary of all these three books. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं देन आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप लोग पहले वो वीडियोस देख लें बिकॉज उसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैंटो 1 which is the song of praise. So canto 1 is coming in your exam, that's why I am giving this detailed summary or analysis of this canto 1 which is the song of praise, and we will discuss the summary as well as the analysis of this canto. So without any delay let's start this. So guys देखो, the first canto begins with the praise of Chola king. आप में से जिन्होंने बुक 1 की जो मैंने समरी अपलोड की थी द बुक ऑफ पुहार, जिन्होंने नहीं देखी है आई एम गिविंग दिस आई बटन हेयर. आप लोग पहले वो वाली वीडियो देख लें बिकॉज जो कैंटो 1 कैंटो 2 इस तरीके के कुछ कैंटोज़ हैं जो बुक ऑफ पुहार से रिलेटेड है. स्टार्टिंग के जो कैंटोज़ हैं तो आप लोग अगर वो देख लेंगे तो पुहार वाली बुक के जो कैंटो में होने वाला है उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. सो देखो, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो पुहार सिटी है वो चोला किंगडम की कैपिटल है. सो फर्स्ट कैंटो हमारा कहाँ पर स्टार्ट होता है? चोला किंगडम में स्टार्ट होता है. स्टार्ट भी किस तरीके से होता है? प्रेजिंग के साथ स्टार्ट होता है. तो जो चोला किंग है उनकी प्रेज के साथ हमारा ये कैंटो बिगिन होता है. मून, सन एंड रेन आर प्रेज्ड एंड एलैबोरेटेड एज कॉम्प्लीमेंट्स टू द किंग्स गवर्नेंस. तो देखो, हम किंग को प्रेज कर रहे हैं इस वाले कैंटो में. जो इलैंको आर्टिकल है वो किंग को प्रेज कर रहे हैं और मून, सन और रेन इन तीनों को वो प्रेज कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? किंग के साथ. किंग की जो गवर्नेंस है उसके साथ इस चीज़ को वो एलैबोरेट करते हैं. किस तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ. देखो, मून इज़ प्रेज्ड एज इट इज़ कूल. देखो, मून को वो क्यों प्रेज करते हैं? बिकॉज जो मून है वो बहुत शांत होता है, बहुत ठंडा होता है. एज द वाइट पैरासॉल ऑफ द किंग. तो जो किंग है, चोला किंग जो है, उनका पैरासॉल भी वाइट है और वो भी बहुत शांत है. इससे हमें ये पता लगता है. सो उनको इसीलिए मून से कंपेयर किया गया है कि जो चोला किंगडम के किंग है वो मून की तरह शांत है, मून की तरह ठंडे हैं. देन ही इज़ कंपेयर्ड टू सन. तो उसके बाद उन्हें सन से कंपेयर किया जाता है, सन के साथ उनको एलेबरेट किया जाता है. सो देन सन इज प्रेज्ड विच शाइन्स ओवर द गोल्डन मेरू माउंटेन. तो देखो, उसके बाद इलैंको आर्टिकल सन को प्रेज करते हैं कि सन जो है उनकी जो शाइन है एकदम गोल्डन शाइन सन की पड़ती है, जो चमक है सन की मेरू माउंटेन पर पड़ती है. विच रिकॉल्स द ग्लोरी ऑफ चोला किंग हिज एक्लेम्ड प्रोक्लामेशन. तो देखो, जो सन की चमक है, गोल्डन शाइन जो है सन की, वो मेरू माउंटेन पर पड़ती है. तो इसको हम किंग के साथ किस तरीके से कंपेयर करते हैं कि जो चोला किंगडम के किंग हैं उनकी जो प्रोक्लामेशन है, उनकी जो ग्लोरी है, मतलब उनको हम इतना ज़्यादा ग्लोरियस मानते हैं. लाइक सन की ग्लोरी मेरू माउंटेन तक पड़ती है. सिमिलरली चोला किंगडम के जो किंग हैं उनकी ग्लोरी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उनकी जो प्रोक्लामेशंस है, जो भी वो रूल्स बनाते हैं, वो बहुत दूर दूर तक फैले हैं, ग्लोरियस हैं. देन द रेन इज प्रेज्ड एज इट इज बाउंटीफुल एज द किंग. तो देखो, उसके बाद रेन को प्रेज किया जाता है यहाँ पर इलैंको आर्टिकल के थ्रू. क्यों? बिकॉज जो ड्रिजलिंग होती है, मतलब जो रेन की ड्रॉपलेट्स होती है, जब कभी बूंदाबांदी होती है तो आप लोग देखते होंगे जो फुहारें पड़ती हैं नीचे, जो ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं रेन की, वो बहुत दूर तक जाती हैं, मतलब वो बाउंटीफुल है. सिमिलरली जो किंग है चोला किंगडम के, उनके जो ग्लोरी है, उनके जो रूल्स हैं, या फिर जो किंग खुद है, मतलब वो बहुत दूर तक फेमस है. मतलब उनके कारण ही जो पुहार सिटी है वॉज स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, मतलब उन्हें बहुत दूर तक जाना जाता है. जो पुहार सिटी है उनकी वजह से ही बाउंटीफुल बन पाई है, मतलब बहुत दूर तक फैल पाई है. तो इस तरीके से जो ये कैंटो है किस तरीके से स्टार्ट होता है? मून, सन और रेन को प्रेज करते हुए इलैंको आर्टिकल यहाँ पर चोला किंगडम को, चोला किंगडम के किंग को और पुहार सिटी को प्रेज करते हैं. देन दिस सिटी पुहार इज प्रेज्ड फॉर इट्स फेम. उसके बाद वो पुहार सिटी को प्रेज करते हैं कि पुहार सिटी जो है वो बहुत दूर तक फैली है. बिकॉज जो चोला किंगडम के किंग हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है कि उन्होंने इतना ज़्यादा इस सिटी को ग्लोरियस बनाया है, इतना ज़्यादा इस सिटी के लिए काम किया है, इतने अच्छे अच्छे प्रोक्लामेशंस और रूल बनाए हैं कि ये सिटी जो है वो बहुत दूर तक फैली है और सिटी का जो नेम और फेम है वो बहुत हाई है.
So in the city of Puhar, a merchant named Manayakan lives, who belongs to a noble family, and his daughter is Kanaki, who is only 12 years old. तो देखो इसके बाद हमारी मेन जो स्टोरी है, मेन जो पोअम है वो स्टार्ट होती है कि सिटी ऑफ पुहार में एक मर्चेंट रहते हैं जिनका नाम है मनयकन. तमिल की साइड इस तरीके के नेम होते हैं, यू नो दिस. सो मनयकन जो है वो पुहार सिटी में रहते हैं और वो एक बहुत वेल्थी मर्चेंट है. वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी एक डॉटर है जिसका नेम है कानगी, और जो कि अभी सिर्फ 12 ईयर्स की है, मतलब सिर्फ 12 साल की है अभी कानगी जब उसकी शादी होती है. सो कानगी इज ब्लेस्ड विद वर्च्यूज एंड इज रेफर्ड एज अरुंधति, वाइफ ऑफ ऋषि वशिष्ठ, थ्राइस इन द कैंटो. तो देखो इस कैंटो के अंदर जब अगर आप लोग कैंटो पढ़ते हैं उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को अरुंधति वर्ड मिलेगा 3 टाइम. और अरुंधति वर्ड जो है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि कनकी के लिए ही यूज़ होता है. और अरुंधति जो थी वो ऋषि वशिष्ठ की वाइफ थी. तो यहाँ पर अरुंधति वर्ड जो है वो कानगी के लिए यूज़ हुआ और कानगी जो है वो बहुत अच्छे वर्च्यूज से ब्लेस्ड है. सो इन द सिटी अनदर मर्चेंट नेम्ड मक्का टुवन. तो देखो सिटी में एक और मर्चेंट रहते हैं जिनका नाम है मक्का टुवन. So he also lives here and who also belongs to noble and wealthy family, and his son named Kovalan who is 16 years old. तो देखो एक और मर्चेंट रहते हैं जिसका नाम है मक्कटुवन. सो मक्कटुवन का जो बेटा है वो है कोवलन और कोवलन अभी 16 ईयर्स के हैं. तो हमें पता लगा कि पुहार सिटी में 2 मर्चेंट रहते हैं, एक है मनयकन और एक है मक्कटुवन. मनयकन जो है वो कानगी के फादर हैं और मक्कटुवन जो है वो कोवलन के फादर है. और अभी कानगी ओनली 12 ईयर्स ओल्ड और कोवलन ओनली 16 ईयर्स ओल्ड. सो कोवलन इज कंपेयर्ड टू लॉर्ड मुरुगन, नॉन फॉर हिज स्प्लेंडेड लुक्स. तो देखो कनगी का हमें पता लगा कि कनगी इज ब्लेस्ड विद वर्च्यूज एंड शी इज वेरी वर्चुअस. सिमिलरली कोवलन इज कंपेयर्ड टू लॉर्ड मुरुगन हु इज नॉन फॉर हिज स्प्लेंडेड लुक्स. तो देखो कोवलन को जो है लॉर्ड मुरुगन से कंपेयर करते हैं जो कि अपनी लुक्स के लिए, हैंडसम लुक्स, स्प्लेंडेड लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. सो कानगी एंड कोवलन बिलोंग्स टू नोबल फैमिली एंड नॉन फॉर देयर वेल्थ एंड चैरिटी. तो देखो कानगी और कोवलन दोनों ही जो है वो नोबल फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो अपनी वेल्थ और चैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं पूरी पुहार सिटी में कि उनकी वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है और उन्हें चैरिटी करना, दूसरों की हेल्प करना, दान करना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो द पेरेंट्स डिसाइडेड फॉर द मैरिज. तो देखो कानगी और कोवलन दोनों की ही फादर और उनके जो पेरेंट्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कानगी और कोवलन की शादी करवाई जाए. तो देखो उसके बाद क्या होता है गाइस, वेडिंग प्रिपरेशंस आर एलैबोरेटेड. कानगी और कोवलन दोनों की ही शादी की जो तैयारियां होती हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर इलेंको एथिकल एलैबोरेट करते हैं. किस तरीके से कि टाउन गर्ल्स बेजेवल्ड देमसेल्व्स सीटेड ऑन एलिफेंट्स एंड अनाउंसेस द न्यूज़ ऑफ देयर वेडिंग. तो देखो जो टाउन गर्ल्स हैं वो अच्छे तरीके से रेडी होती हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनती है, बेजेवल्ड मतलब बहुत अच्छे तरीके से ज्वेलरी पहनती है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती हैं, अपने आप को डेकोरेट करती हैं ज्वेलरीज के साथ. और उसके बाद वो एलिफेंट्स पर बैठती हैं और कानगी और कोवलन की शादी की जो न्यूज़ है पूरी पुहार सिटी के अंदर अनाउंस करती हैं. मतलब उनकी वेडिंग की जो पूरी प्रिपरेशंस है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इलेंको एथिकल ने एलैबोरेट की हैं. देन कानगी ड्रेस्ड इन ब्राइडल पेंडेंट. तो देखो व्हाट इज़ ब्राइडल पेंडेंट. ब्राइडल पेंडेंट जो है एक थाली मानी जाती है तमिल साइड में या साउदर्न इंडिया में, जिसे कि वुमन अपनी मैरिज के टाइम पर पहनती हैं. सो कानगी dressed in that bridal pendant and both कानगी and कोवलन decorated in silk, pearls and diamonds. तो देखो कानगी और कोवलन दोनों ही सिल्क के कपड़े पहनते हैं बहुत अच्छे अच्छे एंड they decorated themselves with pearls, diamond, jewels. इस तरीके से वो अपने आप को डेकोरेट करते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी शादी के लिए तैयार किया जाता है. So then the ritual solemnized by the priest and the couple walked around the ceremonial fire. तो देखो जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर जो सेरेमोनियल फायर होती है उसे फेरे बोलते हैं, इफ़ यू गाइस नो अबाउट इट. सो सिमिलरली जो साउदर्न इंडिया में है वहाँ पर हमें ये दे रखा है कि सेरेमोनियल फायर, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं. सो वी आर नॉट सपोज टू राइट द एक्यूरेट वर्ड इन तमिल लैंग्वेज, वी कैन राइट द सेरेमोनियल फायर हेयर. सो कानगी और कोवलन दोनों की शादी होती है, प्रीस्ट वहाँ पर होते हैं एंड बोथ ऑफ दैम
वॉकड अराउंड द सेरेमोनियल फायर, मतलब उसके चारों तरफ वो चक्कर काटते हैं। एंड इन दिस वे दे मैरिड, और इस तरीके से उनकी शादी हो जाती है। एंड देन यंग गर्ल्स एंड ऑल लेडीज एंजॉय द वेडिंग फेस्टिविटीज़। तो देखो उसके बाद जो यंग गर्ल्स होती हैं या जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो इस वेडिंग फेस्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, एक फेस्टिवल की तरह वो इसे एंजॉय करते हैं। फेस्टिविटीज़ मतलब जो वेडिंग के टाइम पर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, दैट आर वेडिंग फेस्टिविटीज़। सो यहाँ पर यंग गर्ल और लेडीज़ क्या क्या फेस्टिविटीज़ करती हैं, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं। सो वुमन सिंग द सॉन्ग्स, कैरिड इंसेंस, स्कैंडलवुड पेस्ट्स एंड डेकोरेटेड पलिकाई। इन दिस वे पीपल ब्लेस्ड दैम। तो देखो उनकी शादी होने के बाद जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो गाने गाती है, संगीत करती हैं। सो ऑल द वुमेन सिंग द सॉन्ग्स, कैरिड इंसेंस, जो अगरबत्तियाँ होती है वो लेकर आती हैं ताकि वो उन्हें जला सकें। मतलब अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक को हम बहुत ज़्यादा होली मानते हैं। एंड द स्कैंडलवुड पेस्ट, कई शादियों में तो होता भी है कि स्कैंडलवुड पेस्ट मतलब चंदन का जो होता है पेस्ट, उसे लगाया जाता है माथे पर, बिकॉज चंदन जो है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है और बहुत ज़्यादा पवित्र भी हम उसे मानते हैं। सो स्कैंडलवुड पेस्ट लेकर आती हैं लेडीज़। एंड डेकोरेटेड पलिकाई, पलिकाई क्या होता है, एक ग्रेन टाइप होता है गाइस, जैसे कि हम अर्दन पोट्स जो होते हैं, मतलब जो मटके होते हैं, कई जगह पर उन्हें सुराही बोलते हैं। सो अर्दन वेसल्स या जो अर्दन पोट्स होते हैं उनके अंदर उन ग्रेन्स को रखा जाता है, भिगोकर सोख कर कर रखा जाता है। और जब शादी हो जाती है कपल की तो वो उस चीज़ की पूजा करती है। जो लेडीज़ होती है, मतलब जो गर्ल होती है जिसकी शादी होती है, वो उस अर्दन पॉट में रखा हुआ जो ग्रेन होता है जिसे भिगोकर रखा होता है उससे पूजा करती है, और उसके बाद उस ग्रेन को बहा दिया जाता है रिवर में। सो दिट इज़ पलिकाई। तो इस पलिकाई को अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है ताकि जिस गर्ल की शादी होने वाली है वो इससे पूजा करेगी, तो इसको इसलिए अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है। एंड इन दिस वे ऑल दी पीपल ब्लेस्ड देम। तो इस तरीके से वहाँ के लोग उन दोनों को, मतलब कानगी और कोवलन को ब्लेस करते हैं उनकी मैरिज लाइफ के लिए। सो दिस कैंटो कंक्लूड्स विद अ ब्लेसिंग। तो जो ये कैंटो है वो ब्लेसिंग के साथ ख़त्म होता है। जो लेडीज़ हैं या जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो कानगी और कोवलन को ब्लेस करते हैं। किस तरीके से ब्लेस करते हैं मैंने आपको ऊपर बताया भी कि ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। एंड साथ ही साथ वो क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या ब्लेसिंग देते हैं, इनसेपरेबल इन लव मे यू रिमेन। दिस इज़ वेरी आयरॉनिक। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी जो मैंने डाली है पीछे सिलापति करम के बारे में, और उसमें आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया होगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट दिस लाइन इनसेपरेबल इन लव मे यू रिमेन इज वेरी आयरॉनिक। देखो इनसेपरेबल इन लव मे यू रिमेन मतलब कि बोथ कानगी एंड कोवलन एक दूसरे को इसी तरीके से प्यार करते रहें और एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, एक दूसरे का साथ छोड़े बगैर। इनसेपरेबल मतलब सेपरेट हुए बिना। सो वी कैन अज्यूम इट एज एन आयरॉनिक अंडरटोन। हम इस टोन को जो है आयरॉनिक मान सकते हैं। आयरॉनिक क्यों मान सकते हैं, बिकॉज ऐसा तो होने वाला है, तो ये आयरॉनिक तो है कि ये ब्लेसिंग ऐसी दे रहे हैं बट फिर भी ऐसा होगा। दिस इज़ वेरी आयरॉनिक। सो दिस कैंटो एंड्स हियर। सो जो ये कैंटो है, कैंटो 1 द सॉन्ग ऑफ प्रेज, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड गाइज आई होप आप लोगों को ये कैंटो 1 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And yes guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है गाइस बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, साथ साथ में बेल आइकन भी दबाना है, सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स ऑफ लेटेस्ट वीडियोस और द नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।